बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद हैदर अली और आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट न्यूज़ 24/7। सिडनी सिक्सर्स की जनरल मैनेजर ने बाबर आजम को नंबर 1 कह दिया है। पूरी स्टोरी क्या है? पूरी स्टोरी इस तरह है कि सिडनी सिक्सर्स की टीम जिन्होंने 6 महीने पहले बाबर आजम को बिग बैश लीग की हिस्ट्री का सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर पिक किया था। बिग बैश लीग में बड़े बड़े सुपरस्टार्स, बड़े बड़े लेजेंड, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए हैं बिग बैश में भी और सिडनी सिक्सर्स में भी। मकैलम, स्ट्रेट बराड, क्रिस गेल, संगाकारा, एक लंबी लिस्ट है। जितने भी ये टी20 के या क्रिकेट के सुपरस्टार हैं, शाहिद खान अफरीदी, ये सारे बिग बैश लीग खेल चुके हैं। लाशिद मलिंगा, लंबी लिस्ट है, शेन वार्न वगैरह। क्योंकि बिग बैश आईपीएल के बाद जिसे बोलते हैं स्टार्ट होगी थी 2010-11 की बात है, और उसके बाद पीएसएल अभी शुरू हुआ है, अफगानिस्तान प्रीमियर लीग, सीपीएल, ये बाद में सारी जितने भी टी20 लीग है ऐसे टी20। तो आईपीएल के बाद फौरन बिग बैश स्टार्ट होगी थी। तो बिग बैश में बड़े बड़े लेजेंड्स खेल चुके हैं। लेकिन सिडनी सिक्सर्स की जो जनरल मैनेजर हैं उन्होंने सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर दिया, यानी कि इससे पहले जितने भी खिलाड़ी बिके हैं उन्हें जरूर खरीदा गया, उन्हें पैसे दिए गए, महंगे खिलाड़ी के तौर पर वो बिके हैं। लेकिन बाबर आजम बिग बैश लीग की हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर बिके हैं। तो सिडनी सिक्सर्स की जनरल मैनेजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां पर उनसे मुख्तलिफ क्वेश्चन हुए, लेकिन बाबर आजम से बार बार क्वेश्चन हुए। जब पहली बार उन्होंने बाबर आजम को पिक किया था तब, और जब अब बिग बैश स्टार्ट होने वाली है तब से उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि रीजन बताएं, बाबर आजम को अपने सबसे ज्यादा महंगे पैसों में क्यों खरीदा और बाबर आजम को ही क्यों खरीदा। उन्होंने बोला 2022 में बाबर आजम आए थे, सिडनी के क्राउड ने जिस तरह से दिल दिल पाकिस्तान किया था, बाबर बाबर किया था। उसके अलावा उन्होंने बोला जो लास्ट जो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेली थी जिसमें 3 टेस्ट मैचेस हुए थे, वो अलग बात है, पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी थी। लेकिन उन्होंने बोला जो सिडनी में बाबर आजम ने कवर ड्राइव मारी थी वो मैं लाइव बैठकर मैंने देखी थी और वहीं पर मैंने तय कर लिया था अगर मेरे पास कभी पॉसिबल हुआ तो बाबर आजम को बिग मैच में मैं जरूर पिक करूंगा। वो बाबर आजम ने इतनी लंबी इनिंग नहीं खेली थी, टोटल 30-40 रन बनाए थे, लेकिन उसने बोला जो जो 6-7 कवर ड्राइव बाबर आजम ने मारी थी पैट कमंस, हेजलवुड, मिचेल स्टार को, उन्होंने बोला वो 7-8 कवर ड्राइव का कोई मुकाबला नहीं है। वो जिस अंदाज से, जिस खूबसूरती से, और वाकई वो अगर आप बार बार वो कवर ड्राइव बाबर आजम की देखें, पहले मैच में नहीं, दूसरे मैच में नहीं, बाबर आजम ने बहुत सारी कवर ड्राइव मारी है। पिछले 2019 वाले टूर में भी, 2016 में भी, 2023-24 में जो पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेले शान मसूद की कप्तानी में, पहला, दूसरा, तीसरे टेस्ट मैच में सिडनी की पहली इनिंग में जो बाबर आजम ने 5-6 चौके लगाए थे मिचेल स्टार, पैट कमंस, दुनिया के बेस्ट बॉलर्स को, और ऐसे इजीली मारे थे जैसे 2019 में डेल स्टेन को बाबर आजम ने चौके पे चौके मारे थे और कमेंटेटर होश उड़ गए थे। कमेंटेटर ने उस टाइम बोला था कि ये एबी डिविलियर और विराट कोहली ऐसा लग रहा है दोनों मिलकर बैटिंग कर रहे हैं। ये कमेंटेटर के अल्फाज थे कि ऐसा लग रहा था कि एक ही वक्त में एबी डिविलियर भी खेल रहा है, एक ही वक्त में विराट कोहली भी खेल रहा है। इतने बड़े लेजेंड्स को उसने बाबर आजम की बैटिंग को कमेंटेटर ने बोला था कि जिस तरह डेल स्टेन को वो इजीली कवर ड्राइव 5 चौके एक ओवर में मारे थे, तो उस तरह से उन्होंने बोला इस तरह की बैटिंग मुझे लगी। तो उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि बाबर आजम को अगर मेरे पास पॉसिबल हुआ तो मैं सबसे महंगा क्या खरीदना पड़े तब भी, और सबसे पहले खिलाड़ी के तौर पर भी मैं खरीदूंगी और प्लीज साइनिंग। एक होता है आप ऑक्शन में जाके, ड्राफ्ट में जाके खिलाड़ी को पिक करें पहले नंबर पे, दूसरे पे, जैसे शहनशाह अफरीदी ऑक्शन में ड्राफ्ट में सबसे पहली पिक है। लेकिन बाबर आजम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सिडनी सिक्सर्स ने उनसे मुआहदा कर लिया, यानी कि डायरेक्ट उनसे साइनिंग की कि आप हमें चाहिए। सिडनी सिक्सर की जो मैनेजर उन्होंने बोला मुझे ये डर था ये ना हो ऑक्शन या ड्राफ्ट में तो ब्रिस्बेन हीट ले ले या मेलबोर्न स्टार ले ले या कोई और टीम ले ले, तो इसलिए मैं ये अलाउ नहीं कर सकती थी कि अगले साल बाबर आजम अवेलेबल हों या ना हो, कोई और टीम उन्हें खरीद ले। तो इस साल मुझे बाबर आजम चाहिए ही चाहिए। सबसे ज्यादा महंगे मैचों में मिलता है, पूरे टूर्नामेंट के लिए मिलता है, 10 मैचों के लिए मिलता है, लेकिन बाबर आजम मुझे चाहिए। तो उन्होंने बोला बाबर आजम मेरे लिए नंबर 1 है। तो उन्होंने बोला मैंने उनकी बैटिंग लाइव देखी थी, उससे पहले 2022 को उन्होंने बोला, उससे पहले उन्होंने बोला कि बाबर आजम को ऑल ओवर द वर्ल्ड में देखती हूँ खेलते हुए, अच्छा लगता है। ये मैं किसकी बात करूँ, ये ऑस्ट्रेलिया की जो जनरल मैनेजर है, ये जो हेन्स हैं, ये वर्ल्ड चैंपियन है। ये एक बार नहीं कई बार वर्ल्ड के चैंपियन है। जैसे पैरी के आप पीछे बैकग्राउंड में तस्वीर भी देख रहे हैं, ये उनके साथ खेलती है और काफी बार ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिता चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया की वो खिलाड़ी अब वो रिटायर हो चुके हैं और अब वो सिडनी सिक्सर्स की जीएम है, जनरल मैनेजर के तौर पर काम कर रही है, यानी कि जिसे बोलते हैं जनरल मैनेजर, जैसे हमारी वो हिजाब जायद है मुल्तान सुल्तान में, तो इस तरह ये काम कर रही है। और सिडनी सिक्सर्स में इन्होंने बाबर आजम को जो खरीदा है उसके पीछे उन्होंने रीजन बताया कि मेरे लिए बाबर आजम नंबर 1 इन द वर्ल्ड है। सिडनी में उनको क्राउड बहुत पसंद करता है, सिडनी के ग्राउंड में वो बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, ओवरऑल मुझे उनकी बैटिंग बहुत पसंद है, कवर ड्राइव के वो जिसे बोलते हैं मैं उनकी फैन हूं, तो इसलिए बाबर आजम को मैंने पिक किया। ये मेरे सारे रीजन हैं। तो दोस्तों ये वीडियो नहीं थी, अगली वीडियो में आपसे टेक केयर।